मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब जानता हूँ तुम्हें अभी किस चीज़ की आवश्यकता है। तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, किंतु जो मैंने तुम्हें दिया है उसके केवल तुम्हें ये बात करना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ मेरे बच्चे, यही इंसान भूल करता है। वह केवल दुख में अपने भगवान को याद करता है, सुख के क्षणों में उन्हें भूल जाता है। किंतु तुम ऐसे नहीं हो मेरे बच्चे, तुम सदा ही मुझे याद करते हो, प्रतिफल मेरा नाम लेते हो, और यही बात तुम्हारी सबसे अलग है। और यही कारण है कि आज मैं तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। शीघ्र ही तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। तुम बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हो। आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिले जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है। अच्छा समय शुरू होने वाला है तुम्हारा, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना कर सको जिसके परिणाम बहुत बुरे हो मेरे बच्चे। इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज मैं तुम्हें जो भी बातें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें इस संदेश के अंत तक अपने स्वयं के अंदर ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। मेरे बच्चे, अच्छी खबर मिलना शुरू हो गई है। अधिकतर कार्य बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हारी ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होगी। मेरे बच्चे, तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गए जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, इन सब को पाने के लिए तुम्हें मेरी भक्ति करनी होगी। मैं तुम्हें खुशियाँ तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करोगे। मेरे बच्चे, सत्कर्म करोगे, दूसरों की भलाई करोगे, तभी मैं तुम्हें खुशियाँ दे पाऊँगा। तुम मेरी भक्ति करते रहो और गरीबों की भलाई करो, तभी मैं तुम्हें सब कुछ दे पाऊँगा। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें अच्छे मार्ग पर ले जा सकते हैं, और तुम्हारे बुरे कर्म ही तुम्हें बुरे मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव अच्छे कार्य करो, सदैव अच्छे कर्म करो, सदा सत्य की राह पर चलो, ताकि आने वाला भविष्य तुम्हारा सुखमय हो, शांतिपूर्वक हो। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए तुम्हें बुराई की राह को त्याग कर अच्छाई की राह पर चलना है, ताकि तुम्हारा आने वाला भविष्य सुखमय हो। बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य भी बुरा ही होने वाला है। इसलिए सदा अच्छे और सत्कर्म करते रहो। अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखो, भक्ति करते रहो, गरीबों की भलाई करते रहो। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हर प्राणी में निवास करता हूँ, मेरा रूप हर प्राणी में बसता है। मैं कभी तुम्हें किसी गरीब ब्राह्मण के रूप में या कभी किसी पशु पक्षी के रूप में भी दर्शन दे सकता हूँ। इसलिए तुम्हें पशु पक्षी और गरीबों की सेवा करनी चाहिए, किसी मददगार की मदद करनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देने वाला बनाया है, ताकि तुम
दूसरों का भला कर सको। तुम्हारा मन बहुत साफ है मेरे बच्चे। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम बहुत साफ मन के हो। तुम्हारा मन निर्मल जल की भांति एकदम साफ है। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें दूसरों के दुख देखकर तुम्हें भी दुख होता है। तुम सदैव सबका भला ही चाहते हो। तुम तो मेरे सबसे महत्वपूर्ण बच्चे हो। तुम्हारे मन में दया की भावना कूट कूट कर भरी है मेरे बच्चे। तुम सदैव दूसरों के भलाई करने के लिए तत्पर रहते हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता हूँ। मेरा आशीर्वाद की वर्षा हमेशा तुम पे और तुम्हारे परिवारजनों पर होती रहती है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो इस संसार में हर व्यक्ति को चाहिए। तुम भी ऐसे ही सबकी मदद करते रहना, गरीबों की भलाई करते रहना मेरे बच्चे। मैं सब में निवास करता हूँ। मैं तुम्हें किसी न किसी रूप में दर्शन देने अवश्य ही आऊँगा मेरे बच्चे। मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखो और सदा सत्कर्म करते रहो। मेरी पूजा पाठ करते रहना मेरे बच्चे, ताकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता अटूट रहे। और अपना यह रिश्ता अनमोल है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे सदा अच्छे कर्म करते रहना। कड़ी मेहनत करने से तुम्हें सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होगी। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। तुम्हें कड़ी मेहनत करने के लिए अपने इन हाथों का उपयोग करना होगा, जिससे मैं तुम्हें अच्छा फल दे सकूं। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हें सब कुछ प्रदान किया है मेरे बच्चे। मैं मेरे बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकता। इसका सबसे बड़ा कारण मेरे बच्चे, क्योंकि तुम सब मेरी संतान हो। इस संसार में सभी प्राणी मेरी संतान हैं। मैंने सबको कुछ न कुछ अवश्य ही दिया है, जिससे सब एक दूसरे की मदद करते हुए सबकी भलाई करें मेरे बच्चे। तुम्हारे पास देने को सब कुछ है, तो गरीब लोगों के पास भी दुआ देने का साधन है मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद इस संसार के सभी प्राणियों पर है। राधे राधे जी।